नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी ऐसी 8 गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सारी गलती आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आषाढ़ी अमावस्या के लिए कल मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं। तो जिनको व्रत रखना है, जो अमावस्या का व्रत रखते हैं, वो आज के दिन रखेंगे 17 जून को। 18 जून को जितने अमावस्या वाले नियम विधि हैं, स्नान दान बाकी सब जो कार्य, तर्पण वगैरह, नदी जाना, वो सब कार्य हम कल करेंगे। जिनको आज भी जाना था वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार का दिन है, मैं बताई थी कि शनिवार के दिन तो हम ऐसे भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या पीपल वृक्ष, तो शाम को पक्का एक सरसों तेल का दीपक आप लोग आज जला दीजिएगा। और कल के लिए आप लोग पूछेंगे दीदी आज पितरों के लिए दीपक जलाएं या कल जलाएं। तो देखिए, आप चाहें तो आज भी जलाकर मुख्य द्वार पे एक रख सकते हैं। आप चाहें तो कल रविवार के दिन, अमावस्या जो है कल है, आषाढ़ी अमावस्या 18 तारीख को दिन है रविवार, तो उस दिन आप रख सकते हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम कब दिया जलाएं। तो दिया आज भी जला सकते हैं, कल भी जला सकते हैं। आज से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो गई है। कब तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, उसके लिए मैं ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपको ध्यान रखनी है कि कभी किसी भी चीज़ की खरीदारी ना करें। कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है। जिन महिलाओं की शादी की सालगिरह है, ध्यान रखिएगा कि पहनी हुई साड़ी वगैरह आप लोग पहन लीजिएगा। कोरा साड़ी वगैरह ना पहने। आप लोग पूछे थे दीदी हमारा शादी का सालगिरह है, इसलिए बता दे रही हूँ। तो कोई भी नया चीज़ें ना खरीदे ना पहने। और पहनी हुई चूड़ी साड़ी वगैरह आप लोग पहन सकते हैं, सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कार्य। दूसरी गलती हमें क्या नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के, आप इसी अमावस्या के लिए नहीं बता रही हूँ, आगे भी जितनी भी अमावस्या पड़ेंगे आपको ध्यान रखनी है कि अमावस्या के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। जिसका फल हमें शुभ नहीं मिलता, परिणाम शुभ नहीं मिलता, तो उसमें असफलता ही हमारे हाथ लगती है। तो ध्यान रखें कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत हमें अमावस्या के दिन नहीं करने हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि रविवार को या किसी भी अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजन ना करें। अगर रविवार को अमावस्या पड़ जाता है कभी भी, तो अब तुलसी जी की पूजा आपको नहीं करनी है। अगली चीज़ क्या है कि कल भी जैसे रविवार है, तो रविवार के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। अगर जो अमावस्या रविवार को पड़ती है, तो ऐसा माना गया हमारे शास्त्रों में कि अगर रविवार को अमावस्या पड़ती है और उस दिन अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं। तो तुलसी पूजा भी ना करें रविवार के दिन। तो ऐसे भी हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, और पीपल वृक्ष की भी पूजा रविवार को आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया। अगला क्या है कि आप किसी का अपमान ना करें। अगर किसी भी भिक्षुक भिखारी गरीब का या बेसहारे का आप अपमान करते हैं, जिससे माना जाता है कि हमारे शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि अमावस्या के दिन आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली गलती हमें क्या नहीं करनी है कि अमावस्या के दिन कभी हमें, मतलब अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो भूल कर भी उस दिन आप बच्चे के प्लानिंग के लिए कोशिश ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर अमावस्या के दिन आप बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं और उस दिन के उत्पन्न बच्चे, संतान जो होते हैं ना, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। तो इसलिए अमावस्या के दिन ऐसी सब प्लानिंग ना करें। कोशिश करें ब्रह्मचार्य का पालन करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है जो हमें गलती नहीं करनी है कि अमावस्या के दिन कभी भी, एक तो रविवार को ऐसे भी हमें देर तक नहीं सोनी चाहिए, और रविवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन भूल कर भी आप देर तक ना सोएं। समय से उठ जाएं। गंगा नदी जाना है, नदी सरोवर आसपास है तो ज़रूर जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जाइए। अगर मान लीजिए कि नहीं है, तो आप गंगा जल मिश्रित जल से भी पूरे परिवार स्नान कर सकते हैं। वो भी कई बहनें मेरी लिखती हैं दीदी हमारे पास गंगा जल भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप साधारण जल से भी
स्नान कर सकते हैं और सूर्य देव को जल देने से हमारे ऊपर सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो अमावस्या के दिन जरूर सूर्य देव को आपको जल देनी चाहिए, ठीक है। और देर तक कभी न सोएं। अगला गलती क्या है कि अमावस्या के दिन हमें देर रात तक बाहर नहीं रहनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बुरी शक्तियों का प्रभाव जो है ना बढ़ जाता है। तो सुनसान एरिया में रात के अंधेरे में अमावस्या के दिन कहीं बाहर ना जाए, अगर जाते भी हैं तो समय से घर आ जाएं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है जो कि ध्यान रखनी है कि अमावस्या के दिन मांस मछली मदिरा खाने से आपको बचनी चाहिए। देखिए इससे क्या होता है ना, हमारे ऊपर पितृ दोष लगता है, पितरों को कहीं ना कहीं हम नाराज करते हैं। तो मांस मदिरा अगर ना खाएं, आपसे बचे तो ज़रूर बचाइए। अगला क्या है कि अमावस्या के दिन हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मांगलिक कार्य वगैरह जैसे टिफिन दिखाना, या लड़का देखने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, या किसी भी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो अमावस्या के दिन ना जाएं। क्योंकि अमावस्या का दिन जो है ना सही नहीं माना गया है, कि उत्सव मनाने के लिए सही नहीं माना जाता है। अगला कार्य क्या करना है कि अमावस्या के दिन आप ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अभी तो आषाढ़ का अमावस्या, इतनी गर्मी है सभी को मालूम है। ऐसे आप अपने क्षमता के अनुसार जो चाहें आप दान कर सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ों का करें तो और भी अच्छा होगा। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अपने घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि पूजन अर्चन जो ही हम अपने पितरों के लिए करते हैं, वो सब आपको कब करनी है? कल करनी है। आज जो व्रत रखे हैं वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं करेंगे। आज तो शनिवार का है, आज से ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो गई है, 9:12 से प्रारंभ हो गई है और कल तक है। सुबह में ही आप लोग स्नान कीजिएगा, क्योंकि आजकल उजाला जल्दी हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में आप लोग स्नान कर ले, घर में करे तो भी या बाहर करे तो भी देख लीजिएगा। नदी सरोवर जाते हैं तो भी भोर में ही करे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा होता है अमावस्या के दिन सुबह उठना। ये भी क्लियर हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो ही आपके घर में पितृ वगैरह का अगर आप फोटो रखे हैं तो दक्षिण मुखी दीवार पर एक तो हमें लटका कर रखनी चाहिए, टांग कर रखनी चाहिए। पूजा मंदिर में ना रखे, सामने कहीं ना रखे कि आते जाते आपका उस पर नज़र पड़े, शुभ नहीं होता। देखिए बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी लगती है कि नहीं हमारे अपने हैं तो हम तो एकदम सामने ही रखेंगे। टोटल आपकी मर्जी है, कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इसका शुभ परिणाम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे पितरों की फ़ोटो ना हमें दक्षिण की दीवार पर और कुछ ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां आते जाते आपका ध्यान ना पड़े। आप रखिए लेकिन एकदम सामने, नहीं तो फायदा नहीं होगा, आपको हानि ही होगा। और अगली गलती क्या है, हर सुहागन महिलाओं को या लड़कियों को ध्यान रखनी है कि देखिए आज तो शनिवार है, तो आज तो ऐसे ही हमें बाल नहीं धोनी चाहिए और अमावस्या भी प्रारंभ हो गया है, सभी को मालूम है। और कल के दिन आप लोग पूछ रहे हैं दीदी मासिक धर्म का पीरियड का कल बाल धोना है तो क्या करें 2-2 दिन। सही बात है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नियम है कि अमावस्या के दिन देखिए बाल नहीं धोनी चाहिए। सिंदूर आप लगा सकते हैं, बाल हमें कभी नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी पड़ गया, आप लोग को एकदम धोना ही है और मासिक धर्म का है, तो अमावस्या तिथि जब समाप्त हो रही है उसके बाद आप लोग थोड़ा देरी से सुबह नहा लीजिएगा एक बार, फिर दोबारा अगर बाल धोना है तो आप लोग थोड़ा देर से, जब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप लोग बाल धोइएगा। ऐसे अगर बचता है तो ज़रूर बचाइए, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल धोना निषेध माना गया, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। तो देख लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन आप चाहें तो हल्के रंग के फूल के माला वगैरह उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और पूजा अर्चना जरूर कर दीजिएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर हवन जरूर अपने घर में कर लीजिएगा, जिससे हमारे घर में सकारात्मक वातावरण का माहौल होता है, सकारात्मकता आती है। तो इसलिए हवन वगैरह सब परिवार करे। और सुबह ही गंगा जल का चाहे तो अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। और कुछ मीठा जरूर बनाइएगा, मैं बता चुकी हूँ, कुछ भी पकवान वगैरह अमावस्या के दिन जरूर बनाएं, भूले मत। और जितना कचरा वगैरह, अगर आप पूछते हैं झाड़ू वगैरह दीदी कब निकालें, घर से कचरा कब निकालें, तो जो भी निकालना है अमावस्या का दिन सबसे सही होता है घर का कचरा बाहर निकालने के लिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो कल आप लोग रविवार के दिन पीपल पूजा मत कीजिएगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुकी थी कि शनिवार को आपको पीपल पूजा करनी है, आज के दिन तो सुबह में करनी थी। तो अब तो आप लोग जल अर्पित मत कीजिएगा, व्रत भी रखे हैं तो सुबह ही किया जाता है सूर्य उदय से पहले,
इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन, प्रति शनिवार के दिन अगर आप जाती हैं तो भी सूर्य उदय से पहले जल से हमें सींचनी चाहिए, जल अर्पित करनी चाहिए पीपल वृक्ष में। सूर्य उदय के बाद नहीं किया जाता, नहीं तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान होगा, कभी मत कीजिएगा। और शाम को आज चाहें तो आप लोग दीपक जला के आ जाइएगा, शनि मंदिर हो या पीपल वृक्ष हो। कई बार समझा दी, कल कुछ मत कीजिएगा, कल पीपल वृक्ष में बिल्कुल जल वगैरह मत डालिएगा। बाकी सब अमावस्या के दिन में जो दूसरे दिन पे पढ़ते हैं, रविवार को नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें हम पीपल की तो पूजा एकदम महान है, अमावस्या के दिन करनी ही चाहिए। लेकिन रविवार को पढ़ने वाली अमावस्या के दिन पीपल पूजा नहीं किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई। ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।